हेलो फ्रेंड, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट क्लास 11 में पढ़ते हैं दोस्तों, आप सभी दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो स्टूडेंट क्लास 11 में पढ़ते हैं और 2023 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, जो कि मैं आप लोग के लिए इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो कि आप लोग के जो स्टूडेंट अभी जो आर्ट्स लिए हैं उनके लिए, ठीक है। तो आप लोग जो स्टूडेंट जेक बोर्ड से पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस आप लोग लिए हैं दोस्तों, तो आपके लिए 40 प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय के प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग प्रश्न जो कि आप लोग को एग्जाम हॉल में सेम टू सेम ऐसे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं आप लोग को स्क्रीन में इसी प्रकार से एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि आप लोग चाहे तो आप हिंदी से भी देख सकते हैं या इंग्लिश से भी देख सकते हैं, ठीक है। आप कोई स्टूडेंट हिंदी भी ले लेते हैं, कोई स्टूडेंट इंग्लिश भी ले लेते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस का मैं आप लोग के लिए देख सकते हैं, आप लोग इस प्रकार से एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग बिना समय बर्बाद हुए प्रश्न की ओर। देख सकते हैं आप लोग, किस दल ने भारतीय सभा की बैठक का बहिष्कार किया। किस दल ने संविधान सभा का बैठक का बहिष्कार किया। तो दोस्तों पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा, मुस्लिम लीग, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर भी मुस्लिम लीग देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इंग्लिश में भी, ठीक है, एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएगा प्रश्न, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा में है, किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश की। तो दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा है, देखिए ध्यान से देखिए प्रश्न की ओर। न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। तो क्या हो जाएगा, तो तीसरा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, केशवानंद भारती केस, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो कि आप लोग के सामने दिख रहा होगा, प्रश्न नंबर चौथा, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो चौथा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाए दोस्तों, चौथा का शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। अब चलते हम लोग अगला प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, यानी संविधान के किस आयोग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। तो पांचवा का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर देखिए 15वां, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। 6 नंबर के प्रश्न है, देख सकते हैं आप लोग, मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया। तो दोस्तों छठा का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, 1993 में। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7वां, ठीक है, प्रश्न नंबर 7वां है, देख सकते हैं आप लोग, किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना। तो 7वां का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके लिए, जो कि स्क्रीन में दिख रहा होगा, जे इसमें ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 8वां है। 8वां में क्या, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किससे कहा गया है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किससे कहा गया है। तो 8वां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राज्यपाल, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। 9वां में है, किसने, देख सकते हैं आप लोग, किसने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व
देने के लिए मनोनीत करते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी हो जाएगा, ठीक है, 2। अब चलते हम लोग अगला प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न नंबर 10वां है। लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन था? लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने, जो कि 10 का ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। 11वां नंबर प्रश्न है। कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है, उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा? तो दोस्तों 11वां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, 6 माह। राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है? 12 नंबर देखिए दोस्तों, तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 14 दिन। अब चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? तो दोस्तों 13 का यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 500, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14। इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों को एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 14 का ऑप्शन नंबर, जो कि आप लोग कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर का प्रश्न है। किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा? तो दोस्तों 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, 2/3 सदस्य। 16 नंबर का प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किससे है? तो दोस्तों 16 का आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, जो कि 16 का देख सकते हैं आप लोग, डी संसद, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है? ठीक है, तो 17 का आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 62 वर्ष, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। देखिए 19 नंबर का प्रश्न देखिए। भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? देखिए चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? तो दोस्तों 19 का आप लोग का सही आंसर हो जाएगा संघ सूची में, ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? तो दोस्तों 20 का आप लोग का सही आंसर हो जाएगा बी, 7वीं अनुसूची, ठीक है। अब चलते हम लोग अगला प्रश्न की ओर। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था होगी, क्या होगी? देख सकते हैं स्क्रीन में, द्विस्तरीय, ठीक है। अब 22 नंबर का प्रश्न है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई? तो दोस्तों 22 का ऑप्शन नंबर है राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज की स्थापना वहीं पर पहले हुआ था, ठीक है। भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? तो 23 का ऑप्शन नंबर, जो कि देख सकते हैं भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के सजीवता के लिए इनमें कौन महत्वपूर्ण नहीं है? इनमें से कौन महत्वपूर्ण नहीं है बात की जा रहा है, ठीक है। तो 24 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो दोस्तों 25 का आप लोग का सही आंसर जो अभी अनुच्छेद 368, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है? देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है? तो 26 का ऑप्शन नंबर सी, मैकियावेली, ठीक है। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देख सकते हैं दोस्तों
तो ऑप्शन नंबर डी अरस्तु हो जाए, ठीक है, अरस्तु। व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों 28 का ऑप्शन नंबर 1945 हो जाएगा, ठीक है। वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? देख सकते हैं दोस्तों 29 का राजनीतिक स्वतंत्रता है, ठीक है। ऐसी समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें ना वर्ग होगा ना राज्य, क्या हो जाएगा? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फांसीवादी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। 31 में किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी? किसने लिखी? तो दोस्तों किसने लिखी? आंग सान सू, ठीक है। 32 से प्रश्न, किनके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है? किनके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों रूसो का, ठीक है, रूसो का विचार था। अब चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। देख सकते हैं 33 नंबर का प्रश्न है, देखिए, किनका कथन है व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो कानून उसके ऊपर है? यानी किसने कहा था ये शब्द, यही प्रश्न में बात की जा रहा है, ठीक है। तो 33 का जो कि आप लोग देख सकते हैं सर एडवर्ड कोक ने कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है, प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधित अवधारणा की व्याख्या की? तो 34 का ऑप्शन नंबर दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं द रिपब्लिक हो जाएगा, ठीक है, द रिपब्लिक, याद रखिएगा। किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं मार्क्सवादी हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर का प्रश्न है, अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों 36 का ऑप्शन नंबर जो कि देख सकते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहां के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है? देखिए प्रश्न ध्यान से, तो लोस्की हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें कौन जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना? तो दोस्तों 38 का सही आंसर है जो बी, ठीक है, जॉन लॉक। 39 नंबर का प्रश्न है, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन अधिकार है दोस्तों? तो नैतिक अधिकार, ठीक है। 40 नंबर का प्रश्न है, किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर मार्शल मैकलुहान। तो दोस्तों चलिए यहीं तक अपने वीडियो को एंड करते हैं।